एक टीचर को सच बोलना भारी पड़ गया। गवर्नमेंट की सच्चाई बताई, स्कूल की सच्चाई बताई और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने जो है वो सस्पेंड कर दिया। जहां नाज़रीन आपको बता दूं कि एक टीचर जो है वो एक मीडिया पर्सन को जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि जनाब हमारी बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म है और खतरनाक साबित हो सकता है, आने वाले कल में बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या अगर कोई नेचुरल डिजास्टर कोई आता है उससे हमें या हमारे बच्चों को कोई नुकसान होगा। या इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 साल से जनाब एक टीचर गायब है, जिसमें हायर अथॉरिटीज को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस क्रिटिसाइज और वीडियो वायरल होने के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। इंक्वायरी में ये कहा जाता है कि जनाब आप देखें क्या मामला है, क्यों इसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। अब क्या मामला है मैं आपको बताता हूं कि ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से एक टीचर जिसका नाम शरीफ फैज अहमद, ग्रेड 2 टीचर यूपीएस ड्रमस जोन बटिया, जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंशियल जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज और साथ साथ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर जो है जिसमें सब्जेक्ट में जो चीजें कही गई है। इस ऑर्डर में क्या है आपको बता दूं कि जो ऑर्डर में लिखा गया है कि एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें कंटेंट में एक मीडिया पर्सन जो है जिसमें चैनल का नाम भी बताया गया है कि एंटर होता है स्कूल, एक स्कूल में एंटर होता है, जोन बटियास के एक स्कूल में एंटर होता है और स्कूल प्रेमिसेस में विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज गॉट इन्वॉल्व्ड इन confidential information as well as criticize the government policies like digital India, school education policies and poor working of higher authorities। ये उस टीचर का कहना है जो इसमें कहा गया है कि जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो है वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रॉस किया है। उसमें ऑर्डर नंबर भी कहा गया है कि एक वायलेशन जो है उन्होंने की है गाइडलाइंस ऑर्डर इन द गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर जेके सर्कुलर नंबर 09/JK-GAD आप 2023 जो 24/3/2023 को निकाला गया था, जिस ऑर्डर में सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यानी कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको हिदायत दी गई थी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके किसी भी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों का जो है उस टीचर ने उल्लंघन किया। वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस टीचर ने क्या क्या कहा है, जिसमें एक टीचर को जो है कहा गया कि वी सीरियसली बाय दिस ऑफिस इन द फर्स्ट इंस्टेंस वाइड जो है लेटर नंबर कहा गया है कि टीचर विल एक्सप्लेन द पोजीशन विद इन 2 डेज। 2 दिन का वक्त दिया गया है और टीचर को अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करने को कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आपको साथ साथ बता दूं कि एक इंक्वायरी भी जो है सिर्फ फैज अहमद ग्रेड 2 टीचर के ऊपर जो है यूपीएस गवर्नमेंट में है उनके ऊपर जो है वो सस्पेंड है। सस्पेंड के साथ साथ उन्हें जो है HSS चांटी कोई स्कूल है वहां पर अटैच रखा गया है और दो प्रिंसिपल्स को जो है इंक्वायरी के लिए कहा गया है। प्रिंसिपल HSSG ठाठी जो गर्ल्स ठाठी और साथ साथ प्रिंसिपल HSS सरतिंगल को, जिसमें उन्होंने 21 दिन का समय दिया गया है कि 21 दिन में आप प्रॉपर्ली जो है वो रिपोर्ट सबमिट करें। आप देखें कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन क्या कुछ वहां पर सिचुएशन रही है जिसमें ये चीज़ें कही गई है। अब एक टीचर को सच बोलना भारी क्यों पड़ गया और टीचर ने आखिर ऐसा क्यों बोला, क्यों टीचर ने ZDO का नाम लिया, क्यों टीचर ने कहा कि 2 साल से जो है एक टीचर गायब है, क्यों उस टीचर ने कहा कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की बिल्डिंग पे उस टीचर ने आके क्यों सवाल उठाए, वॉशरूम्स पे क्यों सवाल उठाए, उसने पानी पर सवाल क्यों उठाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीओ का ऑर्डर है, सीओ ने ऑर्डर तो निकाल दिया, लेकिन इससे पहले भी मैंने जोन बटिया स्कूल की हालत दिखाई, एक और स्कूल की हालत दिखाई जिसमें एक स्कूल जो है स्कूल के ऊपर जो स्टील शीट है यानी कि जो टीन है उसके ऊपर त्रिपाल डाला हुआ है बारिश को रोकने के लिए, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन एक टीचर ने गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रैक किया, उसको पूछने के बजाय या उसको बताने के बजाय कि भाई बता आपने ऐसा क्यों किया, क्या इससे पहले जब उसने हायर अथॉरिटीज को बताया हायर अथॉरिटीज ने क्यों नहीं सुनी। ये सवाल यहाँ पर आता है और इस चीज को जो है वो गहराई तक देखने की जरूरत है कि क्यों वो एक टीचर जो है वो मजबूर हो गया बोलने के लिए, क्यों एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोलने लगा, क्यों एक गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये सवाल यहाँ पर आता है और इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियोस आपको दिखाई कि गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात क्या है, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट इतना डाउन क्यों रहता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वॉशरूम, उनके क्लासरूम्स की हालत क्या है, उनके टीचर्स की हालत क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। उम्मीद करेंगे कि ये ऑर्डर तो निकाला गया, इसमें गहराई तक देखा जाए कि आखिर जो जिस 2 साल के टीचर को कहा गया कि 2 साल से वो गायब है, वो कहाँ गायब है। और एक ही टीचर ये पढ़ाने वाला था, क्योंकि खुद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक टीचर 2 साल से गायब है, एक जो ऑफिस वर्क देखता है, अकाउंट्स वगैरह देखता है। अब ये एक टीचर पढ़ाने वाला था, इसको भी जो है वहाँ से अब अटैच कर दिया। अब उन बच्चों का क्या होगा, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है, कहाँ से टीचर्स को अरेंज किया जाएगा। लेकिन अब इस वीडियो को देखें, वीडियो क्लिप के बाद आप डिसाइड करें
क्या इस टीचर ने जो कहा वो सही या गलत है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि इसने गवर्नमेंट पॉलिसीज को ठीक है, उसने गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या ऑर्डर है उसको आपने गलत तरीके से उसको जो है वो क्रॉस किया है, लेकिन अब उस चीज को भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद आप भी कमेंट में राय जरूर दे सकते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन वहां पर है, क्या इस टीचर की आज से पहले किसी ने नहीं सुनी, क्या जो इतना बड़ा कदम लेने पर या इतना बड़ा स्टेटमेंट देने पर ये टीचर मजबूर हो गया। देखिए वीडियो क्लिप। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर रहता है, चाहे अर्थक्वेक हो या तेज आंधी हो या बर्फबारी रहती है, इस वजह से हम मुसलसल खतरे में रहते हैं। तो हमने कई बार रुजू किया, अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमने रुजू किया, जेडीओ जो भी कंसर्न वक्त के जेडीओज रहे या सीओज या जो भी यहाँ पर दौरे पर आए लीडरान वगैरह, उन तक भी हमने बात पहुंचाई, लेकिन यहाँ पर किसी ये अदम तवज्जो का शिकार रहा। हर वक्त अगर हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी को हमने खतरे में नहीं डालना है, तो अभी भी डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न इसमें है वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और स्कूल को की बिल्डिंग को पाई तक मील तक पहुंचाना। 8 क्लासेस को 2 कमरों में नहीं पढ़ा सकते हैं। और बाथरूम का आपने देखा, यहाँ पर आपने जानकारी हासिल की, बाथरूम यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो नई स्कीम आई थी, पानी की नई स्कीम आई थी, इसमें जो भी पीएचईज के वर्कर्स थे या मुलाजमिन थे, उनने वो भी कैजुअल रहे, उनने भी कोई भी यहाँ पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी। और उनके कहने के मुताबिक वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने हायर सेकेंडरी को, ऑप्शनल वर्क में रहता है, अकाउंट्स में रहता है, जो आपको पता ही है कि कंटिन्यू उनका रिकॉर्ड बनाना होता है, ऑनलाइन करना होगा। अवेलेबल आप क्लास में दो टीचर रहते हैं, 2 साल से गायब है।